नमस्कार, मैं हूं पारुल शर्मा। स्वागत है आपका बात आज के चैनल पे। तो आइए करते हैं आज की सच्ची बात पक्की बात। आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइन। पुष्कर ब्रह्मा मंदिर के पीछे कपड़ा फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, इलाके में फूटा दहशत का गुब्बार। अजमेर डेयरी की साधारण सभा का आयोजन, राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने की शिरकत। पुष्कर गनाहेड़ा के पास रिजॉर्ट में विदेशी पर्यटकों की शराब पार्टी पर पुलिस की दबिश, आयोजकों को किया गया गिरफ्तार। खाकी वर्दी ने धूमधाम से पुलिस लाइन में मनाई दिवाली, जमकर की गई आतिशबाजी। जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के पास बनी कपड़ा फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग का विकराल रूप इतना था कि पूरे क्षेत्र में धुएं का गुबार दूर से ही साफ नजर आ रहा था। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। रिहायशी इलाकों में फैक्ट्री स्थित होने के कारण आस पड़ोस में रह रहे लोगों में दहशत का माहौल। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। आनंद फानन में पुष्कर पुलिस मित्र और अग्निशमन दल मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोग और पुलिस मित्र टीम ने आग में फंसे लोगों को बाहर निकाला। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण विद्युत तारों में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग की विकराल स्थिति को देखते हुए अजमेर से भी अग्निशमन के वाहन पुष्कर पहुंचे। दरअसल यह फैक्ट्री पुष्कर की मशहूर कपड़ा व्यवसाय लालचंद खत्री की है। लीला श्याम नामक फैक्ट्री से विदेशों में कपड़े का निर्यात किया जाता है। कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग से लाखों रुपए का नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। गनीमत रही कि रिहायशी इलाकों में फैक्ट्री में लगी भीषण आग के बावजूद कोई जनहानि नहीं हुई। अजमेर डेयरी की 31वीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक जवाहर रंगमंच में आयोजित की गई। मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री और भीलवाड़ा डेयरी के अध्यक्ष रामलाल जाट ने कहा कि राजस्थान सरकार ने पशुपालकों के हित के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। अध्यक्षता अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने की। जवाहर रंगमंच में आयोजित सभा में राजस्व मंत्री जाट ने राजस्थान सरकार की ओर से पशुपालकों के लिए चलाई जा रही योजना की जानकारी दी। जाट ने कहा कि डेयरी के क्षेत्र में सरकार की ओर से लगातार नवाचार किए जा रहे हैं, जिससे कि पशुपालकों को राहत मिल सके और उनकी आमदनी बढ़ सके। साथ ही डेयरी से रोजगार भी मिल रहा है। बेरोजगारी कम करने में भी अपनी अहम जिम्मेदारी निभा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि डेयरी में ज्यादातर महिलाएं काम कर रही हैं। ऐसे में महिलाओं को और अधिक मुनाफा हो। पशुपालन और डेयरी संचालन युवाओं को लगातार आकर्षित कर रहा है, लेकिन इसके लिए उन्हें और अध्ययन करने की आवश्यकता है, जिससे कि वह सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने भी पशुपालकों को बताया कि केंद्र सरकार से उन्हें राहत नहीं मिल पा रही है। लंपी स्किन डिजीज को लेकर भी वैक्सीन राजस्थान को सबसे लेट मिली, जिसके कारण राजस्थान में काफी गायों की मौत हो गई है। वहीं उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार पशुपालन और डेयरी के उत्थान को लेकर निरंतर योजनाएं ला रही है और प्रयास कर रही है कि जिससे चलते पशुपालकों को राहत मिले। पशुपालकों के लिए राजस्थान की सरकार ने जो काम किया, हर सेक्टर में किया, लेकिन पशुपालकों के लिए विशेष अशोक गहलोत जी ने आगे बढ़कर 5 रुपए लीटर हमारी मांग को माना, किसानों की पशुपालकों की मांग को माना है। डेयरी के माध्यम से राजस्थान की सरकार ने 40 लाख डोज सॉर्टेड सीमन के बजट में घोषणा ही की शुरुआत की है। जैसे हमने भीलवाड़ा में की, अजमेर में मार साहब ने की है, और हमारे रिजल्ट आ रहा है कि 90% बछड़ियाँ ही पैदा होगी। तो इन आवारा जो मेल पशुओं की संख्या कम होगी तो वो संख्या मिट पाएगी। तो ये तमाम चीज़ें, और आने वाले बजट में हम शानदार व्यवस्था किसान, पशुपालक, नौजवान, युवाओं के लिए मुख्यमंत्री जी ऐलान कर चुके हैं। आज मैं यहाँ आया हूँ, मैंने देख कर बड़ी खुशी हुई है कि अजमेर डेयरी ने आने वाले समय में यहाँ के बेरोजगार लड़कों को रोजगार देने के लिए 350 करोड़ का जो प्लांट की शुरुआत की है। निश्चित रूप से किसानों के चेहरे पर खुशी है। आने वाले समय में यहाँ के जिले के
पशुपालकों का भाग्य उदय करने का काम रामचंद्र जी ने किया। पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम पंचायत गनेहेड़ा में कहारों के चौराहे के पास लास कबानास रिजॉर्ट में शनिवार रात विदेशी पर्यटकों के बीच मौज मस्ती के लिए शराब पार्टी का आयोजन किया गया था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दबिश देकर पार्टी आयोजकों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पार्टी में बिना लाइसेंस के अवैध रूप से परोसी जा रही 60 बियर की बोतल तथा तेज आवाज में बज रहा डीजे साउंड सिस्टम जब्त कर लिया। पुलिस के अनुसार इस पार्टी में तेज आवाज पर ट्रांस म्यूजिक के साथ अर्धनग्न अवस्था में 50 से 60 विदेशी पर्यटकों नशे में झूम रहे थे। सूचना मिलने पर पुष्कर थाने के सहायक उप निरीक्षक नाथूलाल जितेंद्र विजय भोमाराम ने रिपोर्ट में दबिश दी। पुलिस के आते ही विदेशी पर्यटक मौके से फरार हो गए। पुष्कर थाना प्रभारी रवीश कुमार ने बताया कि अवैध पार्टी और तेज आवाज में संगीत बजाने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई है। दबिश देकर आयोजक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। साथ ही मौके पर परोसी जा रही अवैध 60 बियर की बोतल भी जब्त की है। पुलिस ने मौके से पार्टी आयोजन पीसांगन थाने के पिचोलिया गांव निवासी 38 वर्षीय तेजपाल सिंह को हिरासत में लिया है। उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पुष्कर फेयर स्टार्ट होने वाला है। इसी क्रम में पुलिस काफ़ी एक्टिव है। पुलिस अधीक्षक महोदय के भी निर्देश है कि लगातार इस तरह की कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो जिसके अंदर मादक पदार्थ का बेचना हो या किसी भी तरह की नशे की जो खिलाफ अभियान सख्त रूप से चलाया जाए। इसी क्रम में कल पुलिस थाना पुष्कर द्वारा कार्रवाई की गई है। रिजॉर्ट है एक लास कबानास नाम का। उस रिजॉर्ट पर 50-60 इजरायली युवक और युवतियां थी जो कि अर्धनग्न अवस्था में थी। रिजॉर्ट संचालक है उसके द्वारा ड्रिंक्स पिलाई जा रही थी। इसमें बियर की बोतल है लगभग 60। इसके अलावा तेज आवाज में जो म्यूजिक सिस्टम बज रहा था उसको भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया। अजमेर पुलिस ने दीपावली पर्व की पूर्व संध्या पर पुलिस लाइन में पुलिस जवानों और उनके परिजनों के साथ दीपावली का त्योहार मनाया और करीब आधे घंटे तक आतिशबाजी की गई। अजमेर में दीपावली के मौके पर पुलिस लाइन को रंग बिरंगी लाइटों से दुल्हन की तरह सजाया गया। रविवार को पुलिस अधिकारियों के द्वारा लाइन में अपने व ड्यूटी पर तैनात जवानों के परिवारों के साथ दीपावली का त्योहार मनाया गया। करीब आधे घंटे तक लाइन में आतिशबाजी भी हुई, जहां आतिशबाजी में बच्चे और उनके माता पिता और परिजनों ने एंजॉय किया। दीपावली के अवसर पर पुलिस के जवान अलग अलग स्थानों पर आम जनता की सुरक्षा में तैनात होते हैं। ऐसे में वे अपने परिवार के साथ दीपावली नहीं मना पाते। इस बात को ध्यान में रखते हुए अजमेर एसपी चुनाराम जाट व अन्य पुलिस अधिकारियों ने उनके परिवार के साथ दीपावली मनाने के साथ ही आतिशबाजी करने का निर्णय लिया और रविवार को पुलिस लाइन स्थित ग्राउंड में जिला पुलिस की ओर से आतिशबाजी का आयोजन किया गया। आधे घंटे तक पुलिस लाइन में हुई आतिशबाजी में पुलिस के जवान और अधिकारियों के बच्चे, माता पिता और परिजन शामिल हुए, जहां उन्होंने रंग बिरंगी पटाखों के साथ अपनी दिवाली मनाई। इस मौके पर अजमेर एसपी चुनाराम जाट के अलावा एडिशनल एसपी विकास सांगवान, वैभव शर्मा, प्रियंका रघुवंशी, प्रीति चौधरी व अन्य पुलिस अधिकारी अपने परिवार और पुलिस परिवार के साथ दीपावली मनाते नजर आए और संदेश दिया कि जिस तरह से दीपावली में अलग अलग कलर के पटाखे छुड़ाए जाते हैं, उसी प्रकार सभी के परिवार में भी खुशियां लेकर मां लक्ष्मी आए, इसी की मनोकामना भी मांगी गई। आज हमने धनतेरस के पावन पर्व पे दीपावली की पूर्व संध्या पे यहाँ पुलिस लाइन के अंदर पुलिस परिवार के साथ में हमने दीपावली का त्यौहार मनाया है और यहाँ पे आज आतिशबाजी की गई है। हमारा ध्येय ये है कि जिस तरह से आज कलरफुल पटाखों के द्वारा ये हमने त्यौहार मनाया है, उसी तरह से हर किसी की ज़िंदगी के अंदर सभी तरह के रंग भरें और इस खुशियों का जो त्यौहार है वो सभी के आगामी दिनों के अंदर और खुशियां लेकर के आए। क्योंकि हमारे पुलिस परिवार में पुलिस के जो जवान हैं वो इस त्यौहार के दौरान ड्यूटियों पर रहते हैं, तो इस बार हमने तय किया कि उनकी जो फैमिली है उनके साथ में हम उनके बच्चों के साथ में यहाँ पे दीपावली का त्यौहार मनाएं और उनके लिए इस तरह के अरेंजमेंट्स किए जाएं कि उनकी खुशियों के अंदर हम सब लोग शामिल हो सकें। वहीं इस दौरान पुलिस के जवान और अधिकारी आम जनता की सुरक्षा के लिए भी निरंतर तत्पर रहेंगे। अजमेर एसपी चुनाराम जाट ने बताया कि इस तरह की परंपरा हर वर्ष अलग अलग त्योहारों पर आयोजित पर्व की जाती है, जिससे कि सभी को अपनापन महसूस हो और वे हर्षोल्लास से भारतीय परंपराओं के तहत
मनाए जाने वाले त्योहार को मना सके। रेतीली धोरों की रंग बिरंगी संस्कृति का परिचायक पुष्कर पशु मेला देश ही नहीं विदेश तक आकर्षण का मुख्य केंद्र है। पुष्कर पशु मेला पर्यटन के साथ साथ पशुपालक और स्थानीय व्यवसायियों के लिए आय का मुख्य साधन सालों से बना हुआ है। गायों में लंपी और घोड़ों में ग्लैंडर रोग के चलते इस वर्ष पुष्कर पशु मेले को रद्द कर दिया गया है, जिससे पशु प्रेमी और पालकों में खासा नाराजगी देखी जा रही है। इन सब के बीच पशु मेले की शान कहे जाने वाले रेगिस्तान के जहाज ऊंट अब मेलों में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। रेतीले धोरों की रंग बिरंगी संस्कृति का परिचायक पुष्कर पशु मेला देश ही नहीं विदेश तक आकर्षण का मुख्य केंद्र है। पुष्कर पशु मेला पर्यटन के साथ साथ पशुपालक और स्थानीय व्यवसायों के लिए आय का मुख्य साधन सालों से बना हुआ है। गायों में लंपी और घोड़ों में गैलेंडर रोग के चलते इस वर्ष पुष्कर पशु मेले को रद्द कर दिया गया है, जिससे पशु प्रेमियों और पालकों में खासा नाराजगी देखी जा रही है। इन सब के बीच पशु मेले की शान कहे जाने वाले रेगिस्तान के जहाज ऊंट अब मेलों में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। एक तरफ जहां सुविधाओं के तमाम सरकारी दावे किए जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर मौजूदा हालात और एक दशक के सरकारी आंकड़े तमाम दावों को जमीन दिखा रहे हैं। पशु मेले का आयोजन नहीं होने के चलते एक तरफ जहां पशु प्रेमी निराश हैं, तो वहीं इसके व्यवसाय से जुड़े समाज में रोष व्याप्त है। लगातार घट रही है पुष्कर पशु मेले में ऊंटों की संख्या। ये पहला वाकया नहीं है जब प्रशासन ने पुष्कर मेला रद्द किया है। इससे पूर्व वर्ष 2020 में कोरोना वायरस से बचाव के लिए मेले के आयोजन को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद सन 2021 के आयोजन की अनुमति तत्कालीन शासन सचिव डॉक्टर आरुषि मलिक ने शर्तों के साथ जिला कलेक्टर को दी थी। पुष्कर मेलों के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो सन 2001 में 15,460 ऊंटों की आवक हुई, तो वहीं 2019 में मात्र 3,298 ऊंटों की आवक दर्ज की गई। 2020 में आयोजन रद्द होने के बाद शर्तों के साथ आयोजित हुई 2021 में ऊंटों की संख्या मात्र 2,340 ही रह गई। लगातार घट रहे आंकड़ों से यह साफ हो जाता है कि विकास की दौड़ में रेगिस्तान का जहाज ऊंट समय के साथ अपनी रफ्तार होता नजर नहीं आ रहा है। पुष्कर मेले जैसे बड़े आयोजन के रद्द होने से अब राज्य पशु ऊंट पर संकट मंडराने लगा है। अगर यही हाल रहे तो आने वाले कुछ वर्षों में मेले से ऊंट गायब हो जाएंगे। ऊंट पालकों को समय पर नहीं मिली सूचना, मुनादी के बावजूद पहुंचे 300 से अधिक ऊंट। बदलते वैश्विक परिप्रेक्ष्य चुनौतियों के साथ कई पीढ़ियों से ऊंट पालकों के व्यवसाय से अपनी आजीविका चलाने वाले ऊंट पालक के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इतनी दूर से नहीं तो हमें तो 500-400 किलोमीटर के ये थोड़े पड़ गए, चलो कोई बड़ी बात नहीं है, अगले साल नहीं आएंगे। यहाँ जो ये ऊंट सवारी कराने वाले फिरते उनके है कि नहीं है, फिर उनको बीमारी नहीं खा जाएंगी। ये मेले में ज्यादा खा जाएगी क्या बीमारी? किसी के पास में 4 है, किसी के पास में 5 है, किसी के पास में 2 है, तो लमसम व्यापारी के 200-250 ऊँट व्यापारी के इकट्ठे हो गए। बाकी जो आपके यहाँ के जो मेले के जो आते हैं टोले आते हैं, तो वो तो हमेशा यहीं रहते हैं, अपने इस मगरों में रहते हैं। फिर बीमारी आएगी तो उनमें नहीं आएगी। उनमें आप उनके ट्राई करके पूछो भी तुम्हारे टोलों में 10-20 या 30-35 को टोल या ऊँट मरे हैं क्या, उनको पूछो। आप कभी जहाँ जहाँ टोले हैं उन टोलों में पूछो भी कि तुम्हारे 10 या 5 या 20 मरे या तुम्हारे में कुछ बीमारी है कि नहीं है, वो तो बताएंगे कि नहीं बताएंगे। हम कह रहे हमारे ऊँट में कोई बीमारी नहीं है। और लाडनू के बाद में डीडवाना का मेला किया, और डीडवाना के बाद में सांडुआ का मेला किया, और सांडुआ के बाद में टोडपुरा झुंझुनू जिलों में टोडपुरे से पुष्कर आए। इतने मेले में हमें तो कोई बीमारी दिखी नहीं, किसी ने कहा नहीं। ठीक है ना बात। अब आपको उनको यहाँ लग रही है तो हमारे क्या, हम तो चले जाएंगे। अब की बार नहीं लगने दे तो अगले साल तो फिर ये पशुपालक को इस बात का असर तो पड़ेगा कि अब की बार नहीं लगने दिया तो फिर अब नहीं चलेंगे, नहीं जाएंगे। इतने मेले सांडवा डीडवाड़ा और पापुतला ये मेले देख रहा, अभी ये मेले में आए। हमारे को क्या पता भैया ये मेला बंद है। तो इन लोगों को हम जानवर लेके आए तो मेले वाले लेके आए, हम क्या करेंगे, क्या इसकी कहाँ चराएंगे, कहाँ चारा डालेंगे। तो इसको ऐसे है ना, मेले की तो जरूरत ही होनी चाहिए मेले की। ये बच्चे छोटे छोटे लेके आए, परिवार लेके आए हम हमारा। अभी ये जानकारी में आया कि पुष्कर मेला जो हो रहा है, इसमें प्रतिवर्ष जो पशु मेला आता है उस पशु मेले को स्थगित कर दिया गया है। जब जानकारी करी पता लगा कि साहब गायों में जो लंपी बीमारी चल रही है उसको लेकर के प्रशासन इतना भयभीत है कि साहब बीमारी फैल जाएगी, इसलिए पशु मेले को स्थगित कर दिया। पुष्कर का जो पशु मेला है इतना प्रसिद्ध पशु मेला है कि लोग साल भर इसका इंतजार करते हैं। पिछले
2 महीने से लोग बाग तैयारी करके और पुष्कर के आने के लिए अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। जो लोग महाराष्ट्र से, गुजरात से या पैदल पहुंचते अपने ऊँटों को लेकर के, वो आ चुके हैं। कल शाम को 300 ऊँट यहाँ आ चुके थे। अभी मेला ग्राउंड में आप जाके देखेंगे तो भारी तादाद में ऊँट वहाँ आ चुके हैं, घोड़े आने की तैयारी में हैं। और इन्होंने अचानक बिना किसी आधार के लंपी बीमारी का बहाना बना करके मेला स्थगित कर दिया। मैं बिल्कुल इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ कि मेलों में ऊँट और घोड़ों और इन जानवरों पर प्रतिबंध किया जा रहा है, क्योंकि ऊँट तो पुष्कर मेले की बहुत बड़ी पहचान है और इसके लिए विदेशी और अपने फोटोग्राफर्स और जर्नलिस्ट और जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं वो 10-10 साल इंतज़ार करते हैं आने के लिए कि कैसे हम पुष्कर मेला जाएं और इसको शूट करें और कैसे इसको प्रसिद्धि फैलाएं। पर इस बार 4 साल से, तो पिछले 4 साल से दिनों दिन पुष्कर मेले का स्तर घटता जा रहा है। प्रेम किन्हीं सीमाओं, पर्दों, वर्गों के अंतर को नहीं मानता। प्यार का बंधन ऐसा बंधन है जो भले ही विश्वास के नाजुक डोर से बंधा हो, पर मजबूत इतना होता है कि पहाड़ों को चीर दे। ऐसे ही विश्वास का रिश्ता दोस्ती में होता है। आज के दौर में युवक और युवती के बीच दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो जाए पता नहीं लगता। ऐसा ही एक वाकया दीपावली के त्योहार से एक दिन पूर्व धनतेरस और चतुर्दशी के संयोग पर देखने को मिला, जहां 12 साल बाद पुष्कर आए स्पेन के रोडोल्फो जहां 12 साल बाद पुष्कर आए स्पेन के रोडोल्फो ने अपने बिजनेस पार्टनर कोलंबिया निवासी लेस्ली से भारतीय हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी कर ली। पुष्कर के ग्वालियर राजघराने में ऐतिहासिक घाट पर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें पुष्कर के समाज सेवी ज्योति स्वरूप महर्षि ने अपनी पत्नी के साथ कन्यादान की रस्म को निभाया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विदेशी युगल ने अग्नि के 7 फेरे लेकर जन्म जन्म तक रिश्ते निभाने का संकल्प लिया। रोडोल्फो बताते हैं कि वह एक लंबे अरसे से लेस्ली के साथ व्यापारिक साझेदारी में थे। उन दोनों को एक दूसरे का साथ इतना पसंद आया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी बसर करने का निर्णय ले लिया। रोडोल्फो 12 साल पहले पुष्कर आए थे। पुष्कर की आध्यात्मिक छवि को देखकर तभी उन्होंने पुष्कर में विवाह करने का मानस बना लिया था। नवविवाहित विदेशी दंपति ने बताया कि भारतीय संस्कृति और यहाँ के रीति रिवाज उन्हें बहुत प्रभावित करते हैं। साथ ही पुष्कर की आध्यात्मिक छवि ने उनके मानस पटल पर एक विशेष स्थान बना लिया था, जिसके चलते उनका हिंदू धर्म के प्रति रुझान बढ़ता चला गया। नतीजन उन्होंने हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखने वाले पर्व दीपावली से पूर्व धनतेरस पर विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाया। पुष्कर सरोवर के ऐतिहासिक ग्वालियर घाट पर हुए विवाह समारोह में स्थानीय परिचित दोस्तों के साथ स्पेन, डोमिनिकन रिपब्लिक, इटली और कोलंबिया के विदेशी पर्यटक विवाह समारोह में बतौर मेहमान शामिल हुए। समारोह के अंत में वरमाला का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उपस्थित मेहमानों ने नवविवाहित विदेशी दंपति के सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना की। रोडोल्फो से मैं 12 साल पहले मिला था। रोडोल्फो मेरे भाई की तरह है, तो लेस्ली और रोडोल्फो की आज शादी की है धनतेरस के दिन। तो बहुत अच्छा दिन है और बहुत अच्छी बात है कि तीर्थ नगरी पुष्कर में आके ग्वालियर घाट पे इन्होंने शादी की है। इनको पुष्कर बहुत अच्छा लगता है और तीर्थ स्थान होने से इनको यहाँ मानसिक शांति मिलती है, तो इसलिए यहाँ दोबारा आए हैं। 12 साल पहले आए थे, फिर आज वापस यहाँ आए हैं। I feel really grateful. I want to give my thank you for Pushkar, people and his family, and I really love this and all the details and all the special things here. I am very happy to be friend and mama of this beautiful couple, and very pleased all the Dominican girls group, they are here to support this beautiful marriage, and happy Dhanteras. अरावली पर्वतमाला के बीच बसा पुष्कर यूं तो अपने आंचल में कई सदियों का धार्मिक और ऐतिहासिक इतिहास संजोए हुए है। वहां की संस्कृति, व्यंजन, धर्म, इतिहास की चर्चा देश विदेश तक की जाती है। इन्हीं ऐतिहासिक तथ्यों की गवाही देते हुए भौगोलिक साक्ष्य आज भी पुष्कर में मौजूद है। पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम गन्नाहेड़ा भी इनमें से एक है, जहां गन्ने की खेती इतनी मात्रा में होती थी कि गांव का नाम भी गन्नाहेड़ा रख दिया गया। पुष्कर के ग्रामीण अंचल में गन्ने की भारी पैदावार हुआ करती थी। गन्नाहेड़ा के किसान और मशहूर सैंड आर्टिस्ट अजय रावत बताते हैं कि इस क्षेत्र में पानी की उपलब्धता जरूरत से अधिक थी,
जिसके चलते यहाँ बम्पर गन्ने की खेती की जाती थी। क्षेत्र के किसान खेत में ही गन्ने का रस निकालकर गुड़ बनाते थे और बड़े शहरों में इस गुड़ का निर्यात किया जाता था। अजय बताते हैं कि उनका परिवार की 5 पीढ़ी गन्ने की खेती करती थी। अजय बताते हैं कि उनके दादा का निधन भी खेतों से गन्ना ले जाते वक्त हुआ था। उनका कहना है कि 50 वर्ष पूर्व गन्ने ही पुष्कर के किसानों की वार्षिक आय का मुख्य साधन थे। दीपावली और पुष्कर मेले के पूर्व उगाई जाने वाली खेती अब पानी की अन्य उपलब्धता कारण संकुचित होती जा रही है। गन्नेड़ा के निकटवर्ती ग्राम चावंडिया के किसान प्रताप कुमावत बताते हैं कि करीब 5 दशक पहले 100 से 120 टन गन्ने की पैदावार हुआ करती थी। अब 10 से 12 टन तक सिमट गई है। कुमावत बताते हैं कि पानी की कमी चलते गन्ने की मोटाई और लंबाई में फर्क आया है, जिसके चलते बाजार में गन्नों का भाव कम मिलता है। साथ ही खेतों में लगाए जाने वाले मजदूरों की मजदूरी और ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ गया है। इस दिवाली 28 रुपए से 32 रुपए जोड़ी के भाव में गन्ना बेचा जा रहा है। पुष्कर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पवन कुमार राज ऋषि बताते हैं, ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी का पूजन गजलक्ष्मी के रूप में किया जाता है। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी ऐरावत हाथी पर सवार होकर आती है। हाथी का सबसे प्रिय भोजन गन्ना ही होता है, इसलिए दीपावली के दिन गन्ने की पूजा करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की सवारी ऐरावत हाथी जब प्रसन्न होंगे तो माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इस दिन मीठे गन्ने को मंदिर में चढ़ाने और पूजा करने का कोटि गुना फल मिलता है। शुभ नाम प्रताप कुमावत है और मैं किसान की खेती में जो गन्ने पहले बहुत ज़्यादा गन्ने होते थे, अब कम हो रहे हैं। होने की वजह ये है कि जो पहले बाज़ार में रेट बहुत ज़्यादा मिलती थी और लेकिन अब कम मिल रही है। इसकी वजह से किसान कम खेती करने लग रहे हैं और जो पहले पैदावार बहुत अच्छी होती थी अब कम होने लगी है। पहले गन्ने बहुत जाड़े होते थे, अब पतले पतले होने लग गए। इसकी वजह से किसान बहुत कम कर दिया खेती करना। पहले 100 टन से ज़्यादा गन्ने उठते थे, लेकिन अब 10-12 टन से के हिसाब से ही गन्ने हो रहे हैं। पानी की क्या है? पानी बहुत कम मिल रहा है गन्ने को। गन्ने तो होते हैं लेकिन बहुत कम, पानी की वजह से कम हो रहे हैं। यही गन्ने हैं अभी जो पानी की वजह से बड़ी में कम हो रहे हैं और मोटे में थोड़ी लंबाई कम हो ही है हाइट में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभ नाम है प्रताप कुमावत। स्वराज के प्रथम मंत्र दृष्टा और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती का 139वां निर्माण दिवस आज मनाया गया। हम ये 139वां निर्वाण दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर प्रातःकाल यज्ञ किया, अभी सब सत्संग और प्रवचन हो रहे हैं और श्रद्धांजलि सभा हो रही है। इसका आज का मुख्य अतिथि जो है वो पूर्व लोकायुक्त जस्टिस सज्जन सिंह जी कोठारी हैं, मुनि सत्यजीत जी मुख्य वक्ता है, आचार्य गोविंद सिंह जी और आचार्य निर्मल जागेश्वर जी ये हमारे ब्रह्मत हैं और हम सब ने मिलकर के स्वामी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें अपने अजमेर शहर के सभी आर्य समाज एकत्र हुए। जब लोग घरों में अपनों के साथ दिवाली का पर्व मना रहे थे, उस समय पुलिस अधिकारी कर्मचारी सुरक्षा और व्यवस्था में तैनात थे। सुरक्षा को देखते हुए बाजारों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। दीपावली पर्व की सुबह एसपी चुनाराम जाट के निवास स्थान जाकर पुलिस अधिकारी और जवानों ने दिवाली की बधाई दी। एसपी ने सभी को मिठाई खिलाकर दिवाली की बधाई दी और कर्मचारियों की सुरक्षित व निर्बाध यातायात व्यवस्था कायम करने पर तारीफ की। एसपी ने बताया कि इससे पूर्व दिवाली की सुबह जिला के सभी थाना प्रबंधक व चौकी प्रभारियों ने एसपी कैंप ऑफिस पहुंचकर बधाई दी। वहीं एक विशेष मुहिम के तहत त्योहारों के मद्देनजर सभी आपराधिक और शरारती तत्वों पर निगरानी करने के निर्देश दिए। समाचार का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तब तक के लिए देखते रहिए बात आज की।